नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम सुमिरन और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 7 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है शुक्रवार। आज मृगशिरा नक्षत्र है, शाम बाद 7:43 तक आगे आद्रा नक्षत्र है। योग शूल है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है लौकिक कार्यों के लिए। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे थे, कोई खास करके बिजनेस डील कर रहे थे, तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण भव है, दोपहर बाद 4:47 तक आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:58 से 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:17, 9:12 और फिर दोपहर 12:53 और 1:48। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहले कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आज ही आपको इस तरफ यात्रा करनी है। तो इसका छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि थोड़ा सा राई या जौ के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, उनको स्थापित मानते हुए, उनसे प्रार्थना करके और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत सुंदर सुगम रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का अच्छा समय है। सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, दोपहर 12:30 से 2 बजे तक, शाम 5:40 से 7 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है। सुबह 7:56 तक आगे चंद्रमा मिथुन राशि में यानी बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को अपने अति आत्मविश्वास पर रखना है नियंत्रण। वहीं वृष राशि वालों को मिलेगा बड़ा धन लाभ का अवसर और मिथुन राशि वाले आज पूरा दिन रहेंगे डबल माइंडेड, कभी क्या ख्याल आएगा, कभी क्या विचार आएगा। कर्क राशि वाले किसी प्रकार के बड़े नुकसान से हो सकते हैं विचलित, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। सिंह राशि वालों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है लाइफ में। वहीं कन्या राशि वाले अपने करियर में बढ़ेंगे आगे, विशेष करके जो लोग अकाउंट्स और फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तुला राशि वाले भाग्य में आ रहे अवसरों का लाभ उठाते हुए दिखेंगे। वहीं वृश्चिक राशि वाले आज वाहन चलाने में बरतें सावधानी। धनु राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार में पाएंगे सफलता और सामंजस्य की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। मकर राशि वालों को पैसे का लेन देन आज शत्रुता की ओर आगे ले जा सकता है, तो सोच समझ के करें। और कुंभ राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं किसी प्रकार के कोचिंग संस्थान या शिक्षकों गुरुजनों से पाएंगे नई दिशा। मीन राशि वाले आज धैर्य रखें, किसी की बातें आपको बहुत बुरी लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हैं, तो सावधानी रखिए, धैर्य बनाए रखिए। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर अपने चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं, जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में तुलसी बाबा ने एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत गूढ़ संदेश दिया, इसे समझिए और अपने जीवन में उतारिए। मानस में कहते हैं कि सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इसका अर्थ ये है कि मूर्ख नौकर, कपटी राजा, चरित्रहीन नारी और दुष्ट मित्र उस तीर के समान होते हैं जो चुभने पर सिर्फ और सिर्फ कष्ट देता है। इसलिए ऐसे लोगों का त्याग तुरंत कर देना ही अच्छा होता है। मूर्ख नौकर उस सेवक की तरह है जो नाक पर बैठी मक्खी को उड़ाने के लिए आपको बिल्कुल तलवार यूज़ करेगा, तलवार से आपकी नाक काट देगा। और ऐसी स्थिति में ऐसे नौकर, ऐसे मूर्ख नौकर, इसको आज के संदर्भ में देखें तो वो आपको कहीं ना कहीं बदनाम कर सकते हैं, आपकी घर की बातें बाहर कर सकते हैं। अगर आपका वाहन चलाते हैं तो कहीं एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मूर्ख नौकर को दूर करें। ऐसे ही कपटी राजा, जिसको आज की संदर्भ में हम समझें तो जनप्रतिनिधि जो हमारे होते हैं, अगर वो कपट आचरण करने वाले हैं तो उसे अपनी वोट की ताकत से, अपनी जो भी आप उसको सूझबूझ के साथ में उसे अपने जीवन से, अपनी क्षेत्र से, अपनी सत्ता से दूर कर देना चाहिए उसे। ऐसी चरित्रहीन नारी, इससे बड़ा तो कोई शत्रु संसार में नहीं है, क्योंकि वो कब आपको सोते हुए को मार दे कोई पता नहीं, इसलिए उसका त्याग भी तुरंत कर दें। ऐसे ही दुष्ट मित्र जो आपको सामने बहुत मीठा बोले और पीठ पीछे आपकी निंदा करें, आपको नशा करवाए, समय व्यर्थ करवाए,
आपके साथ हमेशा अच्छा बन के रहे, लेकिन मन ही मन आपके लिए कपट आचरण रखें, उससे 100 कोस की दूरी बना लें, क्योंकि वो तो धीमे विष की तरह है, धीरे 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 आपको मार रहा है और आपको उसकी आदत भी लगी हुई है। तो दर्शकों, ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में उतारिए और इस संदेश को जो मानस में दिया गया है आचरण में लाकर और जीवन को सुरक्षित और सफल बनाइए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं आपके जीवन को सरल, सहज, सुंदर बना देने वाले विशिष्ट उपायों पर, जो आपको सफल बनाते हैं और घर में सुख शांति लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो आप सभी आज सुबह 11:30 पर भगवान शिव जी पर मीठे दही और तीर्थ जल से अभिषेक करें। शाम बाद निर्धनों को चावल वितरित करें। तो ये थोड़े थोड़े छोटे से काम हैं दोनों, इनको करने से आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जब आपकी ग्रह दशा अत्यंत ही विपरीत चलने लगे और आप देखें कि ग्रह उपाय भी कर लिए हैं, वास्तु भी ठीक करा ली, लगातार उपाय करते जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है, असफलता हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है, सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही जीवन में, ऐसी स्थिति में आप फंसते हैं, तो नवग्रह शांति एक साथ करवानी चाहिए। नवग्रह शांति एक साथ करवाएंगे तो आपके जीवन में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है वो थोड़ा सा शांत होगा। सक्षमता हो तो साथ साथ में रुद्राभिषेक भी करवाएं, नहीं तो आप स्वयं नित्य एक समय पर एकदम सटीक समय रखें, गंगा जल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अभिषेक करें और महामृत्युंजय का जाप करें। ये लघु एक अभिषेक हो गया एक तरीके का, ये भी आपके बिगड़े हुए भाग्य को पूरी तरीके से संवार सकता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे नियम बना लीजिए। जीवन में नियम बनाएंगे तो निश्चित रूप से समय बदलेगा, नियम मानने वाले का मान भी होता है। जैसे कि प्रातः मुँह अंधेरे एक फिक्स टाइम रखिए, टाइम एकदम फिक्स रहे। चींटियों के बिल के पास भुना हुआ आटा जिसमें बाजरा, जौ, उड़द का आटा अवश्य हो, देसी शक्कर यानी गुड़िया खांड हो और नारियल का हल्का सा तेल मिला हुआ हो, तो वो वहाँ बिल के पास डाल दिया करें। सुबह मुँह अंधेरे करें, सूर्योदय से पहले, टाइम रोजाना का फिक्स रहे। ऐसे ही पहली रोटी गौ माता की और अंतिम श्वान की अवश्य रखें। माताएं बहनें जो रसोई में काम करती है तो अग्नि को भोग देना शुरू करें नित्य। अपनी थाली लेकर जब आप बैठे भोजन करने के लिए उसमें गवग्रास नित्य निकालें। कौवों के लिए एक टुकड़ा अवश्य भोजन में से निकालने की आदत बनाएं। ऐसे अपने कुल देवी देवता, अपने पितृगणों को उनके जैसा उनका स्वभाव है, जिस प्रकार की आपकी कुल की परंपरा है, उसके अनुसार उनको भोग तर्पण समय समय पर करते रहें। इसके साथ साथ अतिथि सेवा निश्चित रूप से करें। अतिथि हमारे यहाँ नारायण का स्वरूप माना जाता है। घर की साफ सफाई करें, साफ सफाई रहेगी, चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रखी जाएगी तो ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर वास्तु होती है। कोई भी चीज़ गलत तरीके से रखी हुई है, कचरे की तरह आपने पूरे कपड़े रख रखे हैं, किताबें रख रखी है, तो निश्चित रूप से वास्तु दोष होता है। शुद्धता में कमी ना आए, ना अपने शुद्धता में ना घर की शुद्धता में। और आधे घंटे नित्य अपने इष्ट की कोई भी पूजा, नाम जप घर में आप करते रहें तो 99% समस्याएं जीवन की वैसे ही शांत हो जाती हैं। ये ऐसे अमोघ उपाय हैं कि इसको पूरे नियम से कर लें आप, यानी समय बिल्कुल सटीक रहे और कोई कमी ना आने दें और कोई गैप ना आने दें। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से आप बाहर आ जाते हैं। ऐसी दर्शकों, धन की कमी होना या कहें कि निर्धनता आज के इस दौर में, आज के इस युग में बहुत बड़ा अभिशाप होता है। आपके पास में धन नहीं है तो समझिए संसार में ना कोई आपका है ना आप किसी के हैं। धन भाग्य में लिखा होता है और धन भाग्य में लिखा होगा तो अवश्य आएगा, अभी नहीं तो थोड़ा देर से आएगा, लेकिन प्रारब्ध बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है और धन आगमन में कठिनता है। तो ऐसी स्थिति में साधना के द्वारा, जप तप के द्वारा भाग्य प्रारब्ध को बदलना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता होती है दृढ़ इच्छा शक्ति की और सही दिशा की। तो दिशा आपको हम दे रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, इच्छा शक्ति दृढ़ आपको प्रबल रखनी है। इस समस्या के लिए आप कीजिए माता आदिशक्ति का एक छोटा सा लघु अनुष्ठान। करना सिर्फ ये है कि पंचोपचार से पहले भगवती का नित्य पूजन करें, लाल वस्त्र आपको पहनने हैं, लाल ही आसन रहेगा और रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला होगी इस जप के लिए। और इस मंत्र की कम से कम 5 माला का जप आपको नित्य करना, ज़्यादा करेंगे तो और अच्छा है। जब से पहले गणेश पूजन, गुरु पूजन, शिव पूजन अवश्य हो और फिर इसकी 5 माला आप करने लगें। ज़्यादा करेंगे ज़्यादा लाभ है। 12,500 जप पूरे होने के बाद से ये मंत्र स्पष्ट प्रभाव देने लगेगा और जितने समय आप करते रहेंगे उतनी ही आपकी उत्तरोत्तर तरक्की होती रहेगी। तो जो मंत्र जाप करना है ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशये। फिर से समझते हैं, ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशये। इस अनुष्ठान से आपको जबरदस्त लाभ होगा। आप देखेंगे आर्थिक स्थिति सुधर रही है, यश में वृद्धि हो रही है, आपके तेज में, ऑरा में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार जीवन में घटित होंगे। तो इस साधना को आप पूरी रिलीजियसली, पूरे मन से, तन से निश्चित रूप से कीजिएगा।
तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक आलोक शर्मा जी की। 6 फरवरी 1982 का जन्म है, शाम 6:10 अजमेर। वैवाहिक जीवन अंत की ओर है, क्या द्वितीय विवाह का योग या सेकंड मैरिज का योग है क्या? आलोक जी, सप्तम भाव यानी विवाह भाव में 3 ग्रह हैं आपके। विवाह भाव के अधिपति शनि जो हैं वो भी वक्री हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह का टूटना भी तय होता है और दूसरे विवाह के योग भी बनते हैं। ये जो पूरा प्रकरण आपके साथ चल रहा है, इसमें डिप्रेशन, अवसाद का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कोई कानूनी पचड़े भी होंगे। दूसरे विवाह का योग जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है, जो जनवरी 2025 के बीच तक रहेगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक रीता जी की, झुंझुनू से। 16 मई 1998 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 3:12 नवलगढ़। प्रेम विवाह होगा या अरेंज्ड होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए रीता जी, आपका प्रेम विवाह के बहुत प्रबल योग नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंधों का कारक पंचमेश नीच राशि में है। ऐसे में अक्सर प्रेम प्रकरण अधूरे रहते हैं। साथ ही चंद्रमा चौथे में बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, कल्पनाशील हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको धोखा देना बहुत सरल होता है। तो इन सब में बिल्कुल ना फंसे, अरेंज मैरिज की ओर आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत ही सफल और बहुत सुंदर मैरिड लाइफ रहेगी अगर आपने अरेंज मैरिज की तो। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक स्मृति जी की। 8 दिसंबर 1996 का जन्म है, दोपहर 12:24 दूसरा। विवाह का योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा है, इनका प्रश्न है। स्मृति जी, आपका कुंभ लग्न है, तुला राशि है, गुरु शुक्र आपकी पत्रिका में स्व राशि के हैं, तो सुंदर योग है वैवाहिक जीवन के लिए। हालांकि मंगल की सिंह राशि में आपके विवाह भाव में उपस्थिति ये दर्शाती है कि हो सकता है कि जीवन साथी आपका डोमिनेटिंग हो, गुस्सेल हो और थोड़े एग्रेसिव हो, क्योंकि ये मांगलिक योग बनता है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। विवाह का योग जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के बीच बन रहा है। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप आज के बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करेंगे और आपको पूरा लाभ होगा। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।